बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 BS फर्स्ट सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन से पहले आपको बताना चाहिए कि मास और वेट क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है। मैनी यूनिट है जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले यहाँ पे आता है मोल। इसे हम स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं। मोल ऐसा यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का, उसके मास को या वेट को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट है। अमाउंट, या हम यहाँ पे मास कह सकते हैं। मास को डिफ़ाइन करने के लिए जो ऐसा यूनिट है वो है मोल। ये आम तौर पे मोल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे एटम को मेजर करने के लिए एटम का मास, आयन का, मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह फर्दर स्पेसिफाइड ग्रुप्स ऑफ सच एज द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनका मास मेजर करने के लिए हम मोल को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे केमिकल फार्मूला कोई भी हो सकता है, NaCl है, वाटर है, ठीक है, ETC। इस तरह के जो भी कंपाउंड हैं उनको मेजर करने के लिए, उनके मासेस को मेजर करने के लिए हम मोल्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर हम डिफ़ाइन किस तरह से कह सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ द कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल पाए जाते हैं, अगर कोई भी अमाउंट स्पेसिफिक सब्सटेंस की अमाउंट इतने पार्टिकल रखती है तो वो हमारे पास क्या है, मोल है। मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास ओवर मोलर मास। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं N इज़ इक्वल टू स्मॉल m गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। आगे है मिलीमोल्स। मिलीमोल्स क्या होते हैं, मिलीमोल्स आपको पता ही है, इक्वल टू 1/1000 ऑफ आ मोल। एक मोल का 1000 पार्ट हमारे पास है जिसे मिलीमोल कहते हैं। 1 मिलीमोल इज़ इक्वल टू 10⁻³ मोल। आगे है, आप जिस तरह मोल फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, मोल फ्रैक्शन भी माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ है। उसके लिए हम मोल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। आमतौर पर जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उसे x से हम ज़ाहिर करते हैं, और जो तमाम कंपोनेंट मिक्सचर के हैं या सॉल्यूशन के हैं उनका मोल फ्रैक्शन जो होता है x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन ऑलवेज़ यूनिटी रहता है या 1 के बराबर होता है। आपको ये पता है 1 या यूनिटी के बराबर होता है। इससे आगे चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसे CX से ज़ाहिर करते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक स्पीशी दैट इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की जितनी मिकदार पाई जाती है, जितने उसके मोल पाए जाते हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल दूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो क्या हो जाएगी, इसे हम देख लेते हैं। इसकी इस तरह हो जाएगी कि हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर ये मेरे पास सॉल्वेंट है और 1 लीटर है सॉल्वेंट। इसके अंदर हम कितनी अमाउंट सोडियम क्लोराइड या शुगर की हम ऐड करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 10 ग्राम्स शुगर या NaCl ऐड होता है 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर। यहाँ पे हम वाटर कह देते हैं, वाटर के अंदर। तो इसकी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, 10 ग्राम्स हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम किस तरह निकालते हैं, CX कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू NX नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, वॉल्यूम, ये हमारे पास सॉल्यूट है। मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर।
मोलर कंसंट्रेशन, मोलर एनालिटिकल कंसंट्रेशन, इसे हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ द सल्यूट इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन रिगार्डलेस ऑफ द केमिकल स्टेट। यानी कि जो हमारे पास सल्यूट है उसकी केमिकल स्टेट कोई भी हो सकती है और उस सोल्यूशन के अंदर 2-3 स्टेट के अंदर पाया जाता है, तो तमाम जो उसकी अमाउंट है सल्यूट की, टोटल अमाउंट है, टोटल नंबर ऑफ मोल हैं, यहाँ पे हम मोल कह देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर एनालिटिकल कंसंट्रेशन। यानी कि एनालिटिकल कंसंट्रेशन जो एनालिसिस में हमारे पास ज़ाहिर होती है, चाहे जो भी स्टेट हो, सल्यूट एक से ज़्यादा स्टेट में पाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर आयरन मेटल है, उसको हम एक सोल्यूशन के अंदर देख रहे हैं तो आयरन 2 फॉर्म में पाया जा सकता है, आयरन 3 पॉजिटिव। इन दोनों स्टेट के अंदर, केमिकल स्टेट के अंदर जो आयरन की मिकदार वाटर के अंदर होगी, अगर वो हम सोल्यूशन के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों के लिए, तो टोटल जो अमाउंट होगी एनालिसिस के अंदर हम जाहिर करते हैं, उसे हम मोलर एनालिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन is just equilibrium concentration referred to as the molar concentration of particular species in a solution at equilibrium। equilibrium के ऊपर जो particular species के लिए जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है उसे हम मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोलर एनालिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू सल्फेट आयन प्लस बाईसल्फेट आयन। इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो समीशन है वो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आगे इसके आगे जो यूनिट यूज़ होता है वो है परसेंटेज यूनिट। परसेंटेज कंसंट्रेशन है। परसेंटेज कंसंट्रेशन 3 तरह से होती है, वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होगी, वेट ऑफ द सोल्यूशन, सल्यूट ओवर वेट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 100 से मल्टीप्लाई करवा देना। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सल्यूट ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगी। इसके आपने एग्जांपल कर लेनी है खुद ही, इसकी असाइनमेंट है आपके लिए, इस पे आपने वर्क करना है। एग्जांपल्स आपने इसकी खुद करनी है, एग्जांपल्स क्या होंगी ये आपने खुद करनी है। आगे हम चलते हैं। आयुपेक टर्मिनोलॉजी फॉर द कंसंट्रेशन क्या होती है। आयुपेक वो तो ऐसा यूनिट थे, ये आयुपेक आ गए हैं। आयुपेक कंसंट्रेशन के यूनिट पार्ट्स पर 1000 पर सबसे पहले आता है, पीपीटी हम कहते हैं। पार्ट्स पर 1000 इज इक्वल टू द मास ऑफ द सल्यूट ओवर द मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 1000 इज इक्वल टू पीपीटी। समझ आ गई है। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाए, पीपीटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ ग्राम्स, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स ओवर द मास ऑफ सोल्यूशन, ये भी हमारे पास ग्राम्स आ जाएगा, या आप इसे मिलीग्राम्स कहते हैं तो ये ग्राम में आ जाएगा। ये हमारे पास पीपीटी आ जाएगा। आगे पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम से ज़ाहिर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन मास ऑफ द सल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶, ये पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन को अगर हम देखें तो मिलीग्राम पर लीटर, इसी तरह पार्ट पर बिलियन को नीचे हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स पर बिलियन ग्राम पर लीटर होता है या नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। पार्ट्स पर बिलियन ये तीसरा आयुपेक टर्मिनोलॉजी है। तो कंसंट्रेशन इन पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू द मास ऑफ द सल्यूट ओवर मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10⁸ पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा। मोलैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सल्यूट की, किसी भी सोल्यूशन की, तो वो मोलैरिटी है। मोलैरिटी कैपिटल एम से हम ज़ाहिर करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इनटू 1 लीटर ऑफ द, या 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या होता है, मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी कैपिटल एम स्मॉल एम से हम ज़ाहिर करते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सल्यूट ओवर द 1 kg ऑफ सोल्यूशन, बल्कि यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन नहीं होना, मोलैरिटी सॉल्वेंट नहीं जी, यहाँ पे ये सॉल्वेंट होना। नॉर्मेलिटी एन से, कैपिटल एम से हम जाहिर करते हैं नॉर्मेलिटी
इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट हम लेते हैं ओवर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास लीटर आता है उसके डिवाइड करवा देते हैं। तो इक्विवेलेंट मास किस तरह निकालते हैं आपको पता लग गया होगा। इक्विवेलेंट मास हम इस तरह निकालते हैं कि ये HCl है, जब ये आयनाइज फेज में जाता है तो 1 पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव बनता है, ये एक बनता है, ये एक बनता है। इनका इक्विवेलेंट मास यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास आप पहले सॉल्यूट का निकालते हैं और लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर वो डिप करते हैं तो नॉर्मलिटी हमारे पास आ जाती है। फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, F से हम इसे जाहिर करते हैं। ये थे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को किस तरह हम यूनिट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर था। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।